नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। और देखिए, झारखंड में जो जेंसी प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मनु की मास्टर क्लास में पूरी खबर आपको हम बताएंगे। जेसी, एससी और सीजीएल परीक्षा रद्द, प्रदर्शनकारी छात्रों में जश्न का माहौल है। सीएम हेमंत सोरेन बोले कि एसओपी का पालन होता तो गड़बड़ी नहीं होती। झारखंड में 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों के सबसे बड़ी मांग मानते हुए साल 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार रिफॉर्म में पारदर्शिता के साथ काम करेगी। परीक्षा कैसे होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है। अगर एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां इतने बड़े लेवल पर नहीं होती। उस रिफॉर्म में कुछ और बेहतर चीजें जोड़ी जाएंगी। रिफॉर्म के लिए आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है। झारखंड में काफी समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को सरकार ने आखिरकार मान लिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते नजर आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल की ओर से प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल की सभी गतिविधियां रद्द की जाती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग सिविल सर्विस परीक्षा रद्द करने का फैसला पूर्व में ही आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता के दौरान लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब साल 2014 से लेकर वर्तमान समय तक जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। 2014 से जितनी भी छोटी गलतियां हुई हैं, सभी की जांच होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का फैसला ले लिया है। 2014 से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, सभी की अब जाँच होनी है। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित जो समिति गठित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का हम फैसला ले रहे हैं। समिति परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधारों का अध्ययन करेगी और जरूरी आवश्यक सुझाव देगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य के लोगों से भी परीक्षा सुधार को लेकर सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नई परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहे। परीक्षा संचालन से लेकर प्रश्न पत्र की सुरक्षा, एजेंसियों की भूमिका, मूल्यांकन और परिणाम तक पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूत कानून बनाया है और इसे लागू करने की क्षमता भी रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित, उनके भविष्य और उनके विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान मंत्रियों के साथ छात्रों की पहले हुई बैठकों में परीक्षा सुधार से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए जो सहमत बिंदु हैं उनको लागू करेगी। झारखंड में जारी प्रदर्शन के बीच सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग मानने के बाद ही छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई और जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानते हैं वो लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं, मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है। छात्र मुख्यमंत्री का धन्यवाद चाहते हैं और उन्होंने 24 दिन बाद हमारी मांगें सुनी, लेकिन अभी भी सवाल है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, छात्र अनशन करते रहेंगे।